हेलो दोस्तों, यूट्यूब को चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल का आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जेआईबी से भी बैंक प्रमोशन के संबंध में। यहाँ बात करें जेआईबी के अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का फॉर बैंकर्स क्वेश्चन सीरीज 1 है। पहला सवाल देखिए, ये बोलता है ए नंबर ऑफ नोट आर अपेंडेड टू द बैलेंस शीट बाय कंपनीज विच इंक्लूड इंफॉर्मेशन सच एज contingent liabilities, market value of investments, etc. This is due to the compliance of which of the following accounting concepts। बोलता है कि ऐसे कई नंबर ऑफ नोट्स होते हैं जिसको कि बैलेंस शीट में जोड़ा जाता है कंपनी की जो रहती है, जो कि इंक्लूड करेगा इन्फॉर्मेशन जैसे कि हो गया कंटीजेंट लाइबिलिटी, मार्केट वैल्यू क्या होगा इन्वेस्टमेंट का। ये सारी चीज़ों का कंप्लायंस किया जाता है कौन सी अकाउंटिंग कंसेप्ट के साथ। ए ऑप्शन है बैलेंस सॉरी बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बी ऑप्शन है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, सी ऑप्शन है रियलाइजेशन कंसेप्ट, डी ऑप्शन है अकाउंटिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। सही ऑप्शन है डी अकाउंटिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म इन अकाउंटिंग कंसेप्ट स्टैंडर्ड्स फॉर। जो प्रिंसिपल होता है कंजर्वेटिज्म का अकाउंटिंग कंसेप्ट में क्या स्टैंड करता है। ए ऑप्शन है एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, बी ऑप्शन कंजर्व ऑल द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सी ऑप्शन यूज द रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेरी केयरफुली, डी ऑप्शन है डू नॉट ओवरस्टेट द एसेट्स और लायबिलिटीज। सही ऑप्शन है ए एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। क्वेश्चन नंबर 3 है ए फर्म रिकॉर्ड्स द income and expenditure when it is eventually received and incurred. The firm is following which of the following terms। बोलते हैं फर्म रिकॉर्ड करता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर जहाँ पे उसको एक्चुअली रिसीव होता है और इनकर होता है, फर्म यहाँ पे देखता है कि कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम के लिए आप कर रहे हैं। ए ऑप्शन है एक्रूअल सिस्टम, बी ऑप्शन है हाइब्रिड सिस्टम, सी ऑप्शन मर्चेंटाइल सिस्टम, डी ऑप्शन है ए एंड सी बोथ। सही ऑप्शन है हो जाएगा सी मर्चेंटाइल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रॉपरली मैच्ड इन टर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। बोलते हैं इनमें से कौन सा सही तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के संबंध से मैच नहीं है। ए ऑप्शन है मशीनरी रियल अकाउंट, बी ऑप्शन है रमेश बायर ऑफ गुड्स फ्रॉम द फर्म ऑन क्रेडिट डेट इज पर्सनल अकाउंट, सी ऑप्शन है बैंक अकाउंट डेट इज रियल अकाउंट, डी ऑप्शन है सैलरी पेड डेट इज नॉमिनल अकाउंट। सही ऑप्शन आ जाएगा सी बैंक अकाउंट रियल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 6 है द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट विथ व्यू टू ascertain द प्रॉफिट और लॉस मेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन ए पर्टिकुलर डेट इज कॉल्ड। बोलते जब आप प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट इस व्यू के साथ जहाँ पे आप ascertain कर सकें प्रॉफिट और लॉस को किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में, जो फाइनेंशियल पोजीशन होता है किसी बिजनेस का एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर से हम क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन रिकॉर्डिंग ऑफ क्लासिफिकेशन, बी ऑप्शन क्लासिफिकेशन classifying the transaction, C option is summarizing the transaction, D option all the above। सही ऑप्शन है सी summarizing the transactions। क्वेश्चन नंबर 7 है which of the following features of the journal and ledger given as under is not correct। बोलते हैं इनमें से कौन सा फीचर जो है जर्नल और लेजर का जिसके अंदर बताया है वो नहीं सही है। ए ऑप्शन है जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बी ऑप्शन जर्नल इज ए बुक ऑफ एनालिटिकल एनर्जी एनालिटिकल रिकॉर्ड, सी ऑप्शन है लेजर इज ए बुक ऑफ सेकेंडरी रिकॉर्ड, डी ऑप्शन है प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। सही ऑप्शन हो जाएगा बी जर्नल इज ए बुक ऑफ एनालिटिकल रिकॉर्ड। ये गलत है, बाकी सारी बातें सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 नॉमिनल अकाउंट रिलेट्स टू। नॉमिनल अकाउंट किसके साथ रिलेट करता है। ए पॉइंट है इनकम, बी पॉइंट एक्सपेंसेस, सी पॉइंट है एसेट्स, डी पॉइंट है लायबिलिटीज। ए ऑप्शन ए टू डी ऑल, बी ऑप्शन है ए एंड बी ओनली, सी ऑप्शन बी एंड सी ओनली, डी ऑप्शन ए एंड सी ओनली। सही ऑप्शन है बी ए एंड बी ओनली। इसका मतलब हो गया नॉमिनल अकाउंट रिलेट करता है इनकम के साथ और एक्सपेंस के साथ। द जनरल एंट्रीज आर पोस्टेड इन द लेजर। जनरल एंट्रीज को पोस्ट कहाँ करते हैं, लेजर में करते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा इन ऑर्डर ऑफ देयर कैटेगरी, बी ऑप्शन इन ऑर्डर ऑफ देयर डेट, सी ऑप्शन है इन ऑर्डर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस, डी ऑप्शन है एज पर डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म। सही ऑप्शन हो जाएगा जो हम जनरल की एंट्री पोस्ट करते हैं लेजर में वो क्या हो जाएगा इन ऑर्डर ऑफ देयर डेट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज कॉल्ड वैल्यूएशन अकाउंट और कॉन्ट्रा अकाउंट। इनमें से कौन सा अकाउंट को वैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं, कॉन्ट्रा अकाउंट है। ए पॉइंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बी पॉइंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, सी पॉइंट है आपका स्टॉक रिजर्व अकाउंट, डी पॉइंट आपका रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट। ए ऑप्शन ए टू डी ऑल, बी ऑप्शन है ए बी एंड सी ओनली, सी ऑप्शन ए सी एंड डी ओनली, डी ऑप्शन बी सी एंड डी ओनली। सही ऑप्शन है बी ए बी एंड सी ओनली। क्वेश्चन नंबर 11 है डबल कॉलमनर कैश बुक हैज टू कॉलम्स ऑन ईच साइड विच वन इज फॉल्स। बोला डबल कॉलम कैश बुक जो होता है उसके अंदर दो कॉलम होती हैं दोनों साइड में, इनमें से कौन सी बात गलत है।
ए ऑप्शन है वन कॉलम इज meant फॉर कैश, अनदर इज फॉर डिस्काउंट। बी ऑप्शन है द डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड रिप्रेजेंट्स द डिस्काउंट कॉलम। सी ऑप्शन है द कैश कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट्स कैश रिसीव्ड। डी ऑप्शन है आपको द डिस्काउंट कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड मीन्स द डिस्काउंट अलाउड एंड द कैश कॉलम ऑन द डेबिट साइड मीन्स कैश रिसीव्ड। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, द डिस्काउंट कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड मीन्स डिस्काउंट अलाउड एंड द कैश कॉलम ऑन क्रेडिट डेबिट साइड मीन्स कैश रिसीव्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है इन ए फर्म बिजनेस द चीफ कैशियर हैंड्स ओवर सम कैश टू द पेटी कैशियर हु सबमिट्स द अकाउंट ऑफ पेटी कैशियर आफ्टर फिक्स्ड टाइम इंटरवल। दिस सिस्टम इज कॉल्ड विच इज नॉट एप्रोप्रिएट। बोलते जो बिजनेस फर्म होता है जहाँ पे चीफ कैशियर हैंड ओवर करता है कुछ कैश जो होती हैं पेटी कैशियर का, जो कि सबमिट करता है अकाउंट जो होता है पेटी कैश का आफ्टर कुछ समय के बाद, इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे जो सबसे अप्रोप्रिएट हो। ए ऑप्शन है पेटी कैश सिस्टम, बी ऑप्शन है पेटी कैश बुक सिस्टम, सी ऑप्शन इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, डी ऑप्शन एडवांस सिस्टम ऑफ कैश बुक, एडवांस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। सही ऑप्शन है सी इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस, इनमें से कौन सी बात मैच करती है। ए ऑप्शन है परचेज बुक, बोथ क्रेडिट एंड कैश परचेजेज आर रिकॉर्डेड। बी ऑप्शन है सेल्स बुक, बोथ डेबिट एंड कैश परचेजेज आर रिकॉर्डेड। सी ऑप्शन है परचेज बुक ओनली कैश परचेजेज आर रिकॉर्डेड। डी ऑप्शन है सेल्स बुक ओनली क्रेडिट सेल परचेजेज आर रिकॉर्डेड। सही ऑप्शन डी सेल्स बुक ओनली क्रेडिट परचेजेज आर रिकॉर्डेड। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हेन देयर इज वन डेब्ट when there is one debit and several credits equal to debit amount or there is one credit and several debits to match the amount of credit, this is called। बोलता है जहाँ पे एक डेबिट होता है पर कई सारे क्रेडिट होते हैं, ठीक है, या फिर बोलते एक डेबिट के बराबर कई सारे क्रेडिट के, मतलब एक डेबिट जो होगा इक्वल टू कई सारे क्रेडिट के होगा, या फिर एक डेबिट हो जाए कई सारे डेबिट जो होंगे एक क्रेडिट के बराबर होंगे, ठीक है, या एक क्रेडिट के बराबर कई सारे डेबिट्स होंगे। उस चीज़ को मैच करने के लिए जो एक क्रेडिट होता है या उस चीज़ को मैच करने के लिए हम क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन सिंपल जर्नल एंट्री, बी ऑप्शन मल्टीपल जर्नल एंट्री, सी ऑप्शन है कंपाउंड जर्नल एंट्री, डी ऑप्शन एग्रीगेटेड जर्नल एंट्री। सही ऑप्शन है सी कंपाउंड जर्नल एंट्री। क्वेश्चन नंबर 15 है ए पॉइंट है व्हेन गुड्स आर परचेज्ड द परचेजर अकाउंट इज यूज्ड। बी पॉइंट है व्हेन गुड्स आर सोल्ड द सेल्स अकाउंट इज यूज्ड। सी पॉइंट है व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय द कस्टमर्स ऑफ द फर्म the return output is used. D point है when the goods are returned by the firm to its suppliers the purchases returns is used. Which is correct? तो इसमें बताना कौन सा सही है। ऑप्शन ए टू डी ऑल, बी ऑप्शन है बी सी एंड डी, सी ऑप्शन है ए बी एंड डी, डी पॉइंट ऑप्शन है ए बी एंड सी। सही ऑप्शन हो जाएगा सी ए बी एंड डी। यहाँ पे आप JAIIB का पूरा वीडियो कोर्स का पैकेज ले सकते हैं। वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, केस स्टडी का वीडियो होगा, 2000 सेट का क्वेश्चन बैंक होगा, सुपर नोट्स होगा, क्विक रिविजन नोट होगा, मॉक टेस्ट होगा। यहाँ पे दो तरह के JAIIB के कोर्सेज हैं, एक PPT वीडियो कोर्स जिसमें JAIIB का प्रिंसिपल्स या फिर लीगल करेंगे उसके दाम में 600 रुपये, JAIIB का अकाउंटिंग करेंगे उसके दाम में 800 रुपये, JAIIB का कॉमो पे करेंगे उसके दाम में 1500 रुपये। अगर फेस टू फेस वीडियो कोर्स करते हैं तो JAIIB का प्रिंसिपल्स या लीगल उसका दाम है 1200 रुपये, JAIIB का अकाउंटिंग करेंगे उसके दाम में 1500 रुपये, JAIIB का कॉमो पे करेंगे उसके दाम में 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 टाइम्स 9685 दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jaibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा sidsenna123@gmail.com।